यूनियन। ठीक है, अब यूनियन क्या है? तो स्ट्रक्ट और यूनियन दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। यूनियन ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। क्या है? ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब यूनियन में ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स तो है। अब देखिए यहाँ पे पर्सन में क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, लेकिन इसमें जो मेमोरी जो एलोकेट हुआ है, कितना एलोकेट हुआ है? नेम के लिए 50 बाइट, 50 दिया है ना, तो नेम के लिए कितना एलोकेट हुआ है? 50। 50। आईएनटी के लिए आपका 4 बाइट और फ्लोट के लिए भी 4, तो पूरा मिला के इसका साइज कितना हो गया? 58 बाइट। कितना हो गया साइज? 58 बाइट। 58 बाइट हो गया। और सबका साथ तीनों वेरिएबल का अलग अलग मेमोरी एलोकेट हुआ है, और तीनों वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं, तीनों को हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, राइट? क्या आप देखे हैं किसमें? स्ट्रक्ट में। स्ट्रक्ट में। अब हम देखते हैं यूनियन। यूनियन भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, बट दे शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। दे शेयर और यूज सेम मेमोरी स्पेस। सेम मेमोरी स्पेस। ठीक है, या सेम मेमोरी बोल लीजिए। अब इस सेम मेमोरी का क्या मतलब हो गया भाई साहब? अब सेम मतलब मेमोरी, 4 बाइट जैसे स्टोर कर रहा होगा स्ट्रक्ट में, तो यूनियन में भी उतना ही करेगा अगर हम यूज कर रहे हैं सेम तो। चलिए अभी देखते हैं। तो मान लेते हैं इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे वहां स्ट्रक्ट लिखे, यहाँ लिखेंगे यूनियन। क्या लिखेंगे? यूनियन। यूनियन। ठीक है, अब यूनियन के बाद मान लेते हैं आपको कुछ नाम देना है। नाम देना है, राइट? तो नाम में हम दे देते हैं, मान लेते हैं माई यूनियन, या कुछ नाम ही रख देते हैं, डेटा वैल्यू कुछ दे देते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो जैसे हम देते हैं यूनियन डेटा। अब इसमें मान लेते हैं हम 3 वेरिएबल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? 3 वेरिएबल। तो लिखे आई एन टी, लेट्स से वैल्यू। ठीक है, क्या लिखिए? आई एन टी, कुछ भी लिख दीजिए वैल्यू। आई एन टी टाइप का है तो आई एन टी वैल्यू लिख दीजिए। एंटी वैल्यू फ्लोट, फ्लोट वैल्यू। फिर क्या है? लेट्स से क्या वैल्यू। ठीक है, अब होगा क्या? इस यूनियन डेटा के लिए जब इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इस ये तो एक डेटा टाइप बन गया ना। जैसे स्ट्रक्ट एक पर्सन जो था, ये क्या बन गया था? एक डेटा टाइप बन गया था। यस सर। ये पर्सन क्या बन गया है? एक डेटा टाइप बन गया। कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल पर्सन को डिक्लेयर कर अपने रहे हैं, पर्सन से कॉल किए सर। पर्सन टाइप का कर रहे हैं, राइट? यस। वेरिएबल कैसा डिक्लेयर कर रहे हैं? पर्सन टाइप का। पर्सन टाइप का। जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आईएनटी का, कैर का, फ्लोट का, तो यहाँ पे किसका वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है? पर्सन का। पर्सन का। तो इसको हम टाइप बोलते हैं। क्या डिफाइन बोलते हैं इसको? हम टाइप डिक्लेयर कर दिए। बात समझ गए? यस सर। यहाँ भी यूनियन भी जब हम कर रहे हैं, तो यूनियन भी ठीक वैसा ही बन रहा है। यूनियन लिखे, डेटा लिखे, नाम मतलब दे दिया, और वहां पे भी मल्टीपल वेरिएबल दे दिए हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब हम लिखेंगे बाद में, जब हम बाद में लिखेंगे लेट्स से डेटा, डेटा वन, क्या लिखे? डेटा, डेटा वन। अब इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा। हाँ सर। पर्सन में आपको क्या बताया? पर्सन में कितना मेमोरी एलोकेट हुआ? पर्सन में सर, पर्सन में 50 50। टी प्लस नहीं, 58 58। 58, 50 + 4 + 4, राइट? और सबका अलग अलग एलोकेशन हुआ, राइट? यहाँ यस पे सर। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे यह होगा कि जैसे हम डेटा वन किए हैं, तो यहाँ पे आईएनटी का 4 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, 4 4 8, और क्या का 1, 9 बाइट होना चाहिए था। हाँ अगर सर। यस 9 होता तब तो ये स्ट्रक्ट के जैसा हो जाता। यस लेकिन यस। यहाँ पे क्या होता है? इस तीनों में से जिसका सबसे ज्यादा साइज है, इस तीनों में से जिसका जिस सबसे ज्यादा सबसे साइज है, ज्यादा साइज है ज्यादा वही साइज होगा। है उतना मेमोरी एलोकेट होगा। इसमें फ्लोट आपका सबसे ज्यादा फ्लोट 4 का है, राइट? सबसे ज्यादा। यस सर। है ना? 4 बाइट है, तो इस डेटा वन के लिए केवल 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। कितना एलोकेट होगा? 4 बाइट। ठीक है, अब बोलिएगा 4 ही बाइट एलोकेट हुआ है, तो किसके लिए एलोकेट हुआ है? आईएनटी के लिए हुआ कि फ्लोट के हुआ कि क्या के लिए हुआ? तो हम बोलेंगे ऐसा सभी के कुछ नहीं, लिए। सभी के लिए है। और अब सभी के लिए है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप मान लेते हैं आईएनटी का वैल्यू डाल दिए उस जगह पे, क्या डाल दिए?
INT का वैल्यू आईएनटी का वैल्यू डाल दिए हैं, राइट? तो वैल्यू तो एक्सेप्ट चला नहीं गया करेगा पर्टिकुलर एड्रेस पे। एड्रेस वैल्यू कहाँ चला गया? एड्रेस पे। एड्रेस पे। पर्टिकुलर एड्रेस पे। मतलब अगर आप फ्लोट वाला वेरिएबल भी यूज करके अगर उस जगह को रीड कीजिएगा तो आपको वही वैल्यू मिलेगा जो आईएनटी वाला डाले हैं, या कैर के साथ भी अगर यूज करके कीजिएगा तो आपको वही वैल्यू मिलेगा जो कि आप आईएनटी के साथ डाले हैं। बात समझे? तो बोलेगा ऐसा कैसे होगा, काम करेगा? बोलेंगे नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि आईएनटी में मान लेते हैं आप, फ्लोट में मान लेते हैं आप डाल दिए 1 करोड़, फ्लोट में क्या डाल दिए? 1 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़। फ्लोट का रेंज ज्यादा है जो भी है, राइट? फ्लोट का यस। रेंज ज्यादा है, ठीक है। अब हाँ बहुत सर। ज्यादा वैल्यू डाल दिए। अब उसको अगर आप आईएनटी के साथ रीड कीजिएगा तो क्या आएगा? एरर आ जाएगा कुछ सर, पढ़ ही नहीं एरर आएगा, गलत सीधा उल्टा पाएंगे। सीधा वैल्यू आएगा जो कि अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। यस सर। बात समझ में? उसको अगर कैर के साथ एक्सेस कीजिएगा तो क्या होगा? आपका रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? नहीं सर, नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप यूनियन यूज करते हैं तो आपको ही हमेशा ध्यान में रखना है कि आप क्या वैल्यू डाल रहे हैं और कौन सा वैल्यू रीड कर रहे हैं। कब कौन सा वैल्यू डाले हैं और कौन सा वैल्यू रीड कर रहे हैं, आपको ही ध्यान में रखना है। अगर आप उसको सही से मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आपके प्रोग्राम में रन टाइम में एरर आएगा या आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ गया? यस सर। सर तो यूनियन में क्या होता है? इट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल बट यू कैन यूज ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम। कितना आप यूज कर पाइएगा? वन वेरिएबल एट अ टाइम। एक ही यूज कर पाएंगे क्योंकि एड्रेस सबका एक ही है। एड्रेस सबका क्या है? एक ही एक है। ही है। एक ही है। तो यूज कितना कर पाइएगा? एक ही ना कुछ वैल्यू जाएगा। यस सर। जी सर। कोई दिक्कत इसमें को समझने में? नो नो सर। सर। नहीं। तो ये जो हम लोग अभी लिखे हो, इसको हमको पेंट में लिखे हैं तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं शर्ट यार। भैया चलिए ये फिर से टाइप। तीनों के लिए 4 बाइट आएगा या टोटल में 4 बाइट? हाँ, से ज्यादा मतलब होगा। इसमें सबसे ज्यादा जिसका साइज होगा ना उसका साइज देख के मेमोरी एलोकेशन कर देगा। हाँ। ठीक है, जो सबसे बड़ा है, ताकि कोई भी वैल्यू जो सबसे बड़ा भी अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी यूज हो जाए, राइट? यस। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी हम लोग इसको एग्जांपल करके देखते हैं। ये समझ में आ गया है यूनियन और स्ट्रक्ट में डिफरेंस? हाँ। यस तो सर। फिर सर हम हर बार स्ट्रक्ट की जगह यूनियन यूज ना करें, क्योंकि नहीं ये तो। करेंगे ना, क्योंकि अब मान लेते आपको नेम एज हाइट तीनों स्टोर करना है हाँ तो आप क्या यूज कीजिएगा, स्ट्रक्ट या यूनियन? स्ट्रक्ट। सर दोनों में बात ही हो यूनियन रही है तो ना, सिर्फ मेमोरी लोकेशन का वो हो रहा है। ये तो तो हम कैड तो का यही वो यूज चाहेंगे ना है कि ना वो सर। कम कम ओके, मेमोरी एलोकेट करे। करेक्ट। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपका मेमोरी एलोकेट हुआ 50। कितना एलोकेट हुआ? 50। इसको अगर हम देखें तो इसका अगर यूनियन कर देते तो 50 एलोकेट होता। हम उसमें नाम जी। डालें तो नाम तो चला गया 50 में। बाद हाँ। में एज डालेंगे तो नेम खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि एड्रेस तो वही है ना। अच्छा, ऐसे हो जाएगा, खत्म होते जाएगा। क्योंकि आप उसी एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर दिए, राइट? ओके सर। इसमें बात तो समझ सिंगल फिर में? वो तो, ओवरराइट हो जाएगा ना। सिंगल वेरिएबल तो यूज कर फिर सकते यूनियन की जरूरत हमें पड़ती कहाँ होगी सर? यूनियन का जरूरत देखिए वैसे जगह पे करना है जहां पर कि मान लेते हैं कि आपको पता कि है तो 3 चीज, लेकिन आपको एट ए टाइम को एक ही चीज यूज करना है, या है तो 13 चीज लेकिन एट ए टाइम एक अच्छा। ही चीज यूज करना है। अच्छा सर। ठीक है, एट ए यस टाइम सर। सब आपको नहीं चाहिए, आपको एट ए टाइम कोई एक ही चीज चाहिए, तब हम लोग यूनियन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको ये भी नहीं पता है कि जो वैल्यू आएगा वो कौन से टाइप का आएगा। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही आना है। बात जी। समझ रहे हैं? यस तो सर। आप वहां पे स्ट्रक्ट के जगह पे यूनियन यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्ट में मान लेते हैं 10 वेरिएबल वैसा है, अलग अलग टाइप का। ठीक है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक बार में एक ही यूज करना है, 10 यूज नहीं करना है, तब आप वहां पे क्या यूज करेंगे? यूनियन। यस सर। ठीक है, और आपको सब यूज करना है, तब यूज क्या यूज करेंगे? तब स्ट्रक्ट यूज करेंगे। ठीक है, कोई यस दिक्कत? श्योर सर, नहीं सर। चलिए अब जरा ये हम ओवरराइट वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये आपको थ्योरी मतलब इसका लॉजिक तो समझ में आ गया क्या है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो हम लोग एक यूनियन बनाते हैं, सेम चीज जो अभी हम लोग देखे हैं, यूनियन डेटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं INT वैल्यू। ठीक है, और फ्लोट वैल्यू, कैर वैल्यू। ठीक है, वॉइड मेन, हम लोग का ये यूनियन बन गया है। एक बार stdio.h लिख देते हैं, include stdio.h void main। ठीक है, डेटा का हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो हो गया यूनियन डेटा, ऐसे लेते हैं माई डेटा। ठीक है, अब माई डेटा में हम लोग सब वैल्यू डाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं माई डेटा डॉट INT वैल्यू इक्वल टू 100। तो INT वैल्यू में क्या डाले हैं? 100। 100 डाले यस हैं। सर। सिंपल सा है, प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ INT वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ INT वैल्यू इज, ठीक है, परसेंटेज D, और लिख सकते हैं माई डेटा डॉट T वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को? नो सर। ठीक है, अब इसी में हम अभी क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे INT वैल्यू की जगह पे अब इसी में फ्लोट वैल्यू डाल देते हैं। फ्लोट वैल्यू में डाल देते हैं 200.56। ठीक है, 200.56 डाले हैं। कौन से वेरिएबल में डाले हैं? फ्लोट में। फ्लोट में। अब अगर हम इसको, अब हम आपको क्या बताएं कि एड्रेस तो सबके लिए एक ही है, तो हम फ्लोट वैल्यू में भी डाले हैं, ये भी उसी जगह पे लिखेगा जहां पर कि क्या लिखा हुआ था, INT वैल्यू। INT। अब अगर हम INT वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो देखेंगे क्या प्रिंट होता है, और उसके बाद अब हम इसको जो है फ्लोट वैल्यू प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ द फ्लोट वैल्यू इज परसेंटेज 2f दे देते हैं, 0.2f। ठीक है, और अब हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे अब कैर देते हैं, डेटा डॉट कैर वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और अब हम प्रिंट कर रहे हैं INT वैल्यू को, अब हम प्रिंट कर रहे हैं फ्लोट को, और अब हम प्रिंट करेंगे कैर को भी। और देखते हैं कि होता है वैल्यू ऑफ परसेंटेज C और कैर। ठीक है, स्लैशन नहीं लगाएंगे, स्लैशन लगा, स्लैशन स्लैशन स्लैशन। ठीक है, यस सर। तो इसको हम लोग रन करते हैं, कंट्रोल S। क्या है प्रोग्राम का नाम मेरा? यूनियन सैंपल, राइट? यस सर। तो हम बना दें स्टार्टअप प्रोजेक्ट, इसको रन करें। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है। सबसे पहले क्या वैल्यू प्रिंट हुआ? वैल्यू ऑफ इंट ठीक इज है, 100। वैल्यू ऑफ इंट, तो ये तो सही है, 100 था, 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्लोट का अब यहाँ पे हम 200 फ्लोट वैल्यू में क्या डाले हैं? 200.56। क्या डाले हैं? हाँ 200.56 200.56। आया भाई है ना साहब सर नीचे। क्या प्रिंट करके दे रहे हैं आपको? कुछ भी प्रिंट क्यों कर सर? रहे हैं, पटांग, राइट? सर थर्ड नंबर पे सही वैल्यू दिया है ना? फिर से बोलिए। थर्ड नंबर पे सही वैल्यू दिया है, देखिए। सही, तो अभी क्या हो गया
कि हम इस 200.56 को परसेंटेज डी के साथ आईएनटी वैल्यू के साथ प्रिंट कर रहे हैं। ये जो डेसिमल पॉइंट वगैरह के चलते ये भाई साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, और आपको कुछ भी उटपटांग वैल्यू दे दिया आपको। ओके, राइट, कोई दिक्कत? और उसके बाद जब ये फ्लोट के साथ प्रिंट हुआ, ये सही सही प्रिंट हो गया। ठीक है जी। यस भैया। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या किए। नेक्स्ट वैल्यू में हम कैर वैल्यू में क्या डाल दिए हैं, ए। कैर में क्या डालें, ए। प्रिंट कर रहे हैं आईएनटी के साथ। प्रिंट क्या कर रहे हैं, आईएनटी के साथ। आईएनटी के साथ। इस भाई साहब को फिर कुछ नहीं पता चला, कुछ भी उटपटांग लाके आपको दे दिए। ठीक, और एक सेकेंड, कैर वैल्यू में ए जब डाले हैं, ये फ्लोट में अभी तक 200.56 क्यों आ रहा है? यहाँ पे कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 200.56 मिले, क्योंकि हम लोग उसी जगह पे नया वैल्यू डाल दिए हैं। तो अगर आप अलग बार बार अलग अलग रन कीजिएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको हर बार अलग अलग वैल्यू मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे माई डेटा डॉट फ्लोट वैल्यू में अभी भी 200.56 मिल रहा है, इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि वैल्यू रिटेन हो गया है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू डाले थे ना, फ्लोट वैल्यू, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि रिटेन हुआ है, क्योंकि हर बार ये कुछ अलग भी अनप्रिडिक्टेबल चीज आपको दे सकता है। ओके, समझ रहे हैं? तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सेम वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज सी के साथ जब हम कैर वैल्यू किए हैं, तो आपको अब कैर वैल्यू में क्या दिखा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 200.56 डाले थे तो आईएनटी के साथ प्रिंट किए थे तो ये आया था, राइट? यस सर। और अभी जब हम ए डाले हैं और आईएनटी के साथ हम प्रिंट कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ आईएनटी वैल्यू इज माय डेटा डॉट आईएनटी वैल्यू, राइट, परसेंटेज डी के साथ, तो ये कुछ और ही प्रिंट कर रहा है, ये इससे अलग है, ये और ये अलग है, राइट? यस सर, 69 है ना? ये 200.56 200.56 भी एक ही रहेगा, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं। बात समझ एक गए? बार फिर से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिलहाल तो यही आंसर आएगा ना सर? देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हम रन करके, चांसेस कम है बट एनीवे। और अगर आ भी जाता है तो इसका मतलब आप मत सोच लीजिएगा कि वो वैल्यू हर बार रिटर्न वही आएगा। होगा नहीं, वो रिटर्न नहीं होगा। फिलहाल तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, बट रिटर्न होने की कोई गारंटी नहीं है। इससे आप सिंपल आप इतना ही मान कर चलिएगा कि अगर आप, क्योंकि ये वैल्यू जो है उसी एड्रेस पे लिखा जाएगा, डेफिनेटली सर। ठीक है, ये वैल्यू उसी एड्रेस पे लिखा जाएगा, कि पुराना वैल्यू रिटर्न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक काम करके देखते हैं, अभी हम पहले क्या वैल्यू प्रिंट किए हैं और अब देखते हैं। ओके, ये आपको फिक्स आ रहा है, ये फिक्स आ रहा है, लेकिन वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज है। अच्छा ठीक है, अभी ए की है ना, ए की जगह पे अगर हम लोग बी करते हैं, जेड करते हैं, और अब रन करते हैं। तो अभी भी आपका ये जो वैल्यू है 62 पहले भी आ रहा था, राइट? बट ये वैल्यू अलग है, समहाउ ये आपका फ्लोट का वैल्यू सेम आ रहा है, बट इट डजंट मीन कि हमेशा सेम आएगा। अगर हम एक काम करते हैं, रुक जाइए, एक काम करते हैं, आईएनटी और फ्लोट तो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट शुड बी फाइन। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या प्रिंट करते हैं, क्योंकि एड्रेस तो सबका सेम है ना, यस सर। एड्रेस सबका सेम है, राइट? यस सर। तो जहां पे आप 100 लिखे हैं वहीं आपके पास कैर भी आएगा, फ्लोट भी आएगा, सब वहीं पे आएगा। तो हम अगर हम फ्लोट भी कर दें, ठीक, यहाँ पे 100 डाले, तीनों चीज प्रिंट कर रहे हैं, डाल रहे हैं आईएनटी में वैल्यू, तीनों का प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं फ्लोट में,
वैल्यू हम तीनों का प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं कैरेक्टर में, और वैल्यू हम तीनों का प्रिंट कर रहे हैं, राइट। और इसको भी हम सेव करते हैं और run करते हैं। तो 100 डाले, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम है इसको। जब हम आईएनटी वैल्यू में 100 डालें, राइट, तो यहाँ पे 100 आया, फ्लोट में 0 आ गया, और कैर में देखिए स्मॉल डी आया। स्मॉल डी क्यों आया बताइए नहीं कोई हमको। स्मॉल डी आने का कारण बताइए। सर आपने जेड दिया है ना? हाँ जेड दिया था ना कैरेक्टर में आपने? क्या नहीं मैडम, अभी हम लोग तीसरे लाइन में, तीसरा प्रिंटफ कौन सा है, ये है ना? यस सर, कैरेक्टर वैल्यू है ना, तीसरा लाइन ये है ना? यस सर। तभी हम लोग का वैल्यू क्या है? 100। 100। तो उस 100 को अगर आप उसका आस्की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा सर। 100 निकलेगा। स्मॉल डी का ये 97 होता है, डी का आज की वैल्यू है सी 99 और डी 100। बात समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इसलिए आपको मिला 100। कोई दिक्कत इसको समझने में? नो सर। ठीक है। अब दूसरे में क्या किए हैं, फ्लोट में, अब उसी में हम डाल दिए 200। क्या डाल दिए हैं? 200। 200। 200, 200.56। तो आपको आईएनटी वैल्यू तो भाई साहब गलत कर दिए, फ्लोट सही आया, और कैरेक्टर वैल्यू आ गया है स्लैश, बैक स्लैश, मतलब 200 जो है आस्की वैल्यू है किसका? बैक स्लैश का। बैक स्लैश का। बात समझ गए? यस हम्म? सर। यस सर। अब यहाँ पे जेड प्रिंट किए हैं कैर वैल्यू। आईएनटी जो है ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, जो आईएनटी जो है परसेंटेज डी के साथ कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फ्लोट भी आपको कुछ पहले वाला वैल्यू किसी तरह से दिखा रहा है, और जो कैरेक्टर है नया आ गया, राइट। तो बेसिकली करना, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप यूनियन लेते हैं तो आप एट ए टाइम कोई एक वैल्यू यूज कीजिए। तीनों वैल्यू अगर आप यूज करना चाहेंगे कि वैल्यू डालें किसी एक वेरिएबल में, यूज करें कुछ दूसरा, तो आपका आंसर जो है उल्टा सीधा आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो एट ए टाइम जिस वेरिएबल में, जिस भी डेटा टाइप में आप वैल्यू इंटर किए हैं उसी को आप रीड कीजिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, जैसे यहां तक में कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हमको, अगर हम ये करें, आईएनटी डाले हैं और आईएनटी को केवल रीड करें, आईएनटी डालें आईएनटी को रीड करें, यहाँ पे फ्लोट डाले हैं और हम केवल फ्लोट को रीड करें, और हम यहाँ पे हम कैरेक्टर डाले हैं और हम केवल कैरेक्टर को रीड करें, तो मेरा आंसर क्या होगा? हमेशा सही होगा कि गलत भी होगा? सही होगा। हमेशा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी एक ही एड्रेस पे वैल्यू जाएगा, उसी पे हम लोग वैल्यू को ओवरराइट करेंगे और उसको हम लोग रीड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी पे हम आईएनटी भी डाल सकते हैं, उसी पे हम फ्लोट भी डाल सकते हैं और रीड कर सकते हैं, उसी पे हम कैर भी डाल सकते हैं और रीड कर सकते हैं, और ये हमेशा सही काम करेगा।